हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर आइडियोलॉजी ऑफ गांधी दर्शन के भाग 5 को पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद है कि वो एमसीक्यूज ही होंगे। एमसीक्यूज से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। थोड़े मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपको आज बता रही हूँ। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक की रचना कब की? 1909 में। हिंद स्वराज का क्या अर्थ है? देशवासियों की छोटे से छोटे तबके को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। गांधी जी की दृष्टि में स्वराज क्या था? उनकी कल्पना थी कि हमने पहले पढ़ा कि गांधी जी के दैनिक जीवन में सत्याग्रह के पालन करने में उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए, जैसे अहिंसा में विश्वास करना, ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ समझाना, अस्तेय का व्यावहारिक प्रयोग करना अर्थात चोरी नहीं करना, आदर्श समाज की स्थापना करना और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से के अतिरिक्त वस्तु का संग्रहण नहीं करना। इसी प्रकार उन्होंने स्वराज्य में सत्य, अहिंसा, राजनीति, अर्थतंत्र को मूल आधार बनाया और राज्य की आवश्यकता अंततोगत्वा समाप्त होकर सच्चा स्वराज्य समाज में स्थापित हो, उनका ये था उद्देश्य था। बच्चों, वो राम राज्य की परिकल्पना किया करते थे और राम राज्य की परिकल्पना स्वराज्य का ही एक पर्याय है। उन्होंने शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए: जीविकोपार्जन करना, सांस्कृतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। उनकी शिक्षा में एक शब्द आता है बुनियादी, बेसिक एजुकेशन। क्या है? गांधी जी कहते थे, शिक्षा एक वह माध्यम है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और हमें एक ऐसी शिक्षा सिस्टम या पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन करने हेतु स्वावलंबी हो सके और वो ऐसे साधन उपलब्ध कर सके जिससे कि वह अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। गांधी जी ने इसी के आधार पर एक शब्द की ओर व्याख्या की थी, श्रम। श्रम क्या है? श्रम मतलब लेबर जो शरीर द्वारा की जाती है। लेबर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की होती हैं और लेबर के माध्यम से ही हम कुछ अर्जित करने में सक्षम होते हैं और यदि बौद्धिक श्रम हम करते हैं तो हम अपनी शैक्षिक या अपने ज्ञान की योग्यता को अर्जित करते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से ये जो आगे जाकर के रचनात्मक कार्यक्रम में परिवर्तित हो गए, उनके माध्यम से उन्होंने अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त किया। धन्यवाद।